लकड़ी लेने के लिए गांव के दो लोग जंगल में आए हुए हैं, पर उन्हें पता है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए वह जल्दी से लकड़ी को लेकर वापस गांव जाना चाहते हैं। नीरज, हमें जल्दी से लकड़ी काट कर निकलना है, नहीं तो हम जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। हाँ मोहित, चलो जल्दी से लकड़ी को काटते हैं। मोहित और नीरज लकड़ी काटना शुरू करता ही है, पर तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है। नीरज, लगता है हमारे आसपास जंगली जानवर है, हमें जल्दी कहीं छिपना होगा, नहीं तो हम उनका भोजन बन जाएंगे। जंगली जानवर से बचने के लिए नीरज और मोहित पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर उसे पता नहीं कि उन्हें एक खूंखार भेड़िया ने देख लिया है। खूंखार भेड़िया उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही मोहित और नीरज काफी घबरा जाता है। मोहित, ये तो खूंखार भेड़िया है, जल्दी गांव की तरफ भागो। अपनी जान बचाने के लिए दोनों गांव की तरफ भागता है, पर भेड़िया मोहित को काट लेता है और नीरज वहां से भाग जाता है। भेड़िया ने मुझे काट लिया, कोई मुझे बचाओ। मोहित की मदद करने कोई नहीं आता है, पर तभी वह देखता है कि भेड़िया उसे काट कर वहाँ से जा रहा है। लगता है मैं बच गया, भेड़िया मुझे नहीं खाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मोहित जल्दी वहाँ से भागता है, जिसके बाद वह जंगल से बाहर आ जाता है। अब मैं सुरक्षित हूँ, पर मुझे तेज बुखार आ रहा है, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। आराम करने के लिए मोहित अपने घर में वापस आ जाता है और सो जाता है। मोहित काफी समय तक सोया रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वहाँ रात हो चुकी है। रात होते ही मोहित का आँख खुल जाता है और तभी उसके शरीर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। अचानक मुझे इतनी तेज दर्द क्यों होने लगी? मोहित दर्द के कारण काफी छटपटाता है और तभी कुछ ही समय में उसका शरीर खूंखार भेड़िया का रूप ले लेता है। मोहित खूंखार भेड़िया बन गया था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल जाता है। मोहित खूंखार भेड़िया बनकर गांव में घूमने लगता है और इधर गांव के सभी लोग सो रहे होते हैं, पर एक बच्चा को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। भेड़िया गांव में घूमते घूमते अपना शिकार को खोज रहा था, पर तभी उसे वह बच्चा दिखाई पड़ता है। छोटे बच्चे को देखकर भेड़िया खुशी से आवाज निकालता है। भेड़िया का आवाज सुनकर बच्चा उसे देख लेता है, जिसके बाद वह घर की तरफ भागता है, पर भेड़िया तेजी से उसके आगे आ जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भेड़िया, मुझे मत मारो। बच्चा भेड़िया से अपनी जान की भीख मांगता है, पर भेड़िया उसकी बात नहीं मानता है और उस पर हमला कर देता है। भेड़िया उस बच्चे को मारकर वहाँ से निकल जाता है और सुबह होने से पहले वह अपने घर वापस आ जाता है। सुबह होने से पहले मोहित वापस से अपने असली रूप में आ गया था, जिसके बाद उसे गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे को किसी जानवर ने मार दिया। हे राम, अब मैं क्या करूं? गांव वालों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहित जाग जाता है। अरे कौन सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मोहित उठकर घर से बाहर आता है, जहां उसे काफी भीड़ दिखाई पड़ता है। वहाँ इतनी भीड़ क्यों हुई है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मोहित भीड़ के समीप जाता है, जहां उसे एक बच्चे की लाश दिखाई पड़ती है। अरे ये कैसे हुआ? किसने इस बच्चे को मार डाला? पता नहीं, पर हमें लगता है कि ये काम किसी भेड़िया का है, क्योंकि कुछ लोगों ने कल रात में भेड़िया की आवाज सुनी थी। अरे हाँ, कल मेरे ऊपर भी एक भेड़िया ने हमला किया था, पर मैं अपने आप को बचा लिया था, नहीं तो मैं भी मारा जाता। क्या? तब तो हमें बच के रहना होगा, नहीं तो हम भी भेड़िया का शिकार बन जाएंगे। भेड़िया का बात पूरा गांव में फैल जाता है, इसलिए सभी लोग शाम होने से पहले ही घर में आ जाने का फैसला करता है। ऐसा सभी ने फैसला किया था, ठीक वैसा ही गांव के लोग करते हैं। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता है। इधर मोहित भी अपने घर में होता है, पर तभी उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगती है, जिसके बाद वह खूंखार भेड़िया बन जाता है।
भेड़िया बनते ही वह घर से बाहर आता है और अपने नए शिकार को खोजने लगता है। भेड़िया पूरे गांव में घूमता रहता है पर उसे कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद वह किसी घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश में अंदर सोया आदमी जाग जाता है। अरे कौन है इतने तेज दरवाजे को मार रहा है? अरे बताओ तो सही, बाहर कौन है? कहीं वह खूंखार भेड़िया तो नहीं? कौन इतनी देर से दरवाजा को पीट रहा है? जरा जाकर तो देखिए। अरे नहीं, मुझे लगता है ये जरूर वही खूंखार भेड़िया है, क्योंकि मैं काफी समय से आवाज लगा रहा हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या? ये तो बहुत ही मुसीबत वाली बात है। यदि वह दरवाजा तोड़ दिया तो हम कैसे बचेंगे? दोनों आपस में बात कर रहा होता है पर तभी भेड़िया दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में भेड़िया है। भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार कर खा जाएगा। राहुल अपनी जान बचाने के लिए नीचे से डंडा उठा लेता है और भेड़िया पर हमला कर देता है। भेड़िया के नीचे गिरते ही दोनों घर से बाहर भागता है और अपनी जान बचाने के लिए गांव में चिल्ला चिल्ला कर शोर करता है। दोनों के चिल्लाने पर वहां गांव के कई लोग आ जाते हैं और भेड़िया को भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भाग जा भेड़िया, नहीं तो हम सब तुम्हें मार देंगे। सभी गांव वाले भेड़िया को डराने की कोशिश कर रहे थे पर भेड़िया डरता नहीं है, जिसके बाद वह एक शख्स पर हमला कर देता है। भेड़िया का हमला से सभी डर गया था, इसलिए सभी लोग वहां से तुरंत भाग जाता है। भेड़िया उस आदमी को वहीं मार देता है और उसका सर को खाकर वहां से भाग जाता है। मिश्रा जी, शहर में हमेशा चारों तरफ तेज आवाज होती रहती है और ये देखो हमारा गांव कितना शांत है। हाँ गुप्ता जी, हमारा गांव सबसे अच्छा है, यहाँ बहुत शांति है। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर से वापस गांव आए हैं और आपस में बात करते करते घर की ओर जा रहे हैं। दोनों घर जा रहे होते हैं पर तभी उन्हें सामने भीड़ दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, वहाँ काफी भीड़ है, मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ मिश्रा जी, चलो जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी भीड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें लाश दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या हुआ है यहाँ? इसे किसने मार दिया? गुप्ता जी, इसे एक भेड़िया ने मार दिया। वो बहुत ही खूंखार है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी पूरे गांव के लोगों का बात पूरा ध्यान से सुनते हैं। आप लोग घबराए नहीं, मेरे रहते अब भेड़िया किसी को नहीं मार पाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से निकल जाते हैं और भेड़िया को पकड़ने के लिए आपस में प्लान बनाने लगते हैं। ठीक है गुप्ता जी, आज रात भेड़िया बच नहीं पाएगा। हाँ मिश्रा जी, अब चलो कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम उसे रात में पकड़ सके। गुप्ता जी और मिश्रा जी रात होने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है भेड़िया हर बार की तरह रात में आएगा। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर में सो जाता है पर गुप्ता जी और मिश्रा जी गांव में घूम रहे होते हैं। मिश्रा जी, तुम उस पेड़ के पीछे छिप जाओ और जैसे ही मैं आवाज लगाऊंगा तभी तुम ऊपर से पिंजरा गिरा देना। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहाँ एक रस्सी को हाथ में पकड़ लेता है। इधर गुप्ता जी भेड़िया का इंतजार कर रहा होता है पर तभी उन्हें भेड़िया की आवाज सुनाई पड़ती है। लगता है भेड़िया मेरे आसपास ही है, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। गुप्ता जी चारों तरफ नजर बनाए हुए होते हैं और तभी उन्हें आगे से भेड़िया आता हुआ दिखाई पड़ता है। आजा भेड़िया मेरे पास, आज तुम्हारा मैं ठिकाना लगा कर रहूंगा। गुप्ता जी देखते हैं कि भेड़िया उसकी तरफ ही आ रहा है, इसलिए वह पिंजरे की तरफ भागते हैं। मिश्रा जी रेडी रहना, मैं जैसे ही बोलूंगा तभी तुम रस्सी को खींच देना। गुप्ता जी देखते हैं कि भेड़िया धीरे धीरे पिंजरे के नीचे आ रहा है और जैसे ही वह पिंजरे के नीचे आता है तभी गुप्ता जी मिश्रा जी को आवाज लगाते हैं, जिसके बाद मिश्रा जी पिंजरा को नीचे गिरा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी की चतुराई से भेड़िया पिंजरा में फंस जाता है। वाह मिश्रा जी, तुमने कर दिखाया, भेड़िया पिंजरा में फंस गया। अब गांव वाले बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ गुप्ता जी, देखिए ना भेड़िया कैद में कितना छटपटा रहा है। हाँ मिश्रा जी, भेड़िया तो काफी छटपटा रहा है, कहीं ये पिंजरा से बाहर ना निकल आए। गुप्ता जी को जो डर था ठीक वही होता है, भेड़िया अपने आप को पिंजरा से बाहर निकाल लेता है। गुप्ता जी, ये तो सच में बाहर आ गया, हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो ये हमें मार देगा। भेड़िया से जान बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं। मुझे कुछ करना होगा नहीं तो भेड़िया हमें मार ही देगा।
गुप्ता जी भाग रहे थे, तभी उन्हें आगे लोहे का खंजर दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी तुम आगे भागो, मैं इसे संभालता हूँ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी आगे भाग जाता है, पर गुप्ता जी खंजर को उठा लेते हैं और तेजी से भेड़िया के ऊपर वार कर देते हैं। खंजर का वार एकदम सटीक होता है, जिसके बाद भेड़िया वहीं मारा जाता है। अरे वाह गुप्ता जी, आपने कर दिखाया, भेड़िया मारा गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी खुश थे। तभी दोनों देखते हैं कि भेड़िया का रूप इंसान में बदल गया है, जो मोहित था। गुप्ता जी ये क्या, मोहित ही खूंखार भेड़िया था? हाँ मिश्रा जी, ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। मोहित के मर जाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी निराश हो जाते हैं, पर अब गांव के लोग सुरक्षित हैं। उनकी वजह से अब कोई गांव का लोग नहीं मरेगा। तो दोस्तों, भेड़िया मानव की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।